हेलो हेलो एंड सॉरी। यस, मैंने पहले ही ऐसे हाथ जोड़ के रखे क्योंकि मैं रिव्यू आज डाल रहा हूँ। मैं कल सुबह फिल्म देख के पूरे दिन बाहर ही था, तो मैंने सोचा रात को मैंने शूट किया और अभी तुम लोग ये वीडियो देख रहे हो, तो मैंने सोचा कि नहीं अभी सीधा कल ही डालते हैं यार, रात को कोई देखता नहीं है। वैसे भी मुझे पता है कौन देखता है कौन नहीं देखता है, इतना ट्रोल हो चुका हूँ तो पता ही चल जाता है अभी। पर नहीं, इस बार मैं ये बोल रहा था कि अभी नेक्स्ट टाइम से ऐसा नहीं होगा। कल कुछ वजह से मैं बाहर था, तो अभी तुम ये रिव्यू देखो और लाइक कर देना, शेयर कर देना अगर रिव्यू अच्छा लगे, और तुम अगर नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दो, बहुत अच्छा सपोर्ट मिल जाएगा ये तीनों से। और पैसे तो वैसे भी आते नहीं है, कट कर। हम्म। क्या शुरू? ओह सॉरी। हाँ हाय, मैं आ गया। हाँ, तो आज मैं मैडम वेब देख के आ रहा हूँ, स्टारिंग डकोटा जॉनसन, सिडनी स्वीनी, इसाबेला मर्सेट, सेलेस्टे ओकॉनर और ताहर रहीम। डायरेक्टेड बाय एस जे क्लार्कसन है शायद। हाँ, मैं सैड इसलिए था कि हम ऐसे वीडियोस बनाते हैं रिव्यूज का, वो तो अलग है, बट कुछ ऐसे वीडियोस भी होते हैं ना कि थंबनेल में ऐसी बड़ी बड़ी बातें लिखी हुई है और वीडियो में कुछ होता नहीं है, तो उसे बोलते हैं क्लिक बेट। मैडम वेब भी सोनी का एक क्लिक बेट है। मतलब उनको लगता है कि हम में तो इतनी बुद्धि है ही नहीं कि हम ऐसा कुछ स्पाइडरमैन के नाम पे बेचते तो और ये लोग देख भी लेंगे। अभी स्पाइडरमैन के वो आंटी का डायलॉग है ना, विथ ग्रेट पावर कम्स ग्रेट रिस्पॉन्सिबिलिटी, इसमें ऐसा है, विथ ग्रेट पॉजिटिव्स कम वेरी ग्रेट नेगेटिवनेस। इसमें नेगेटिवनेस ज़्यादा है, पॉजिटिव कुछ ही चीज़ें हैं। तो वही हम आगे जाके बात करेंगे। तो पहले स्टोरी की बात कर लेते हैं। तो एक कैसेंड्रा वेब करके लड़की है जो कि एक पैरामेडिक हॉस्पिटल या फिर पैरामेडिक्स की टीम में है, जहाँ पे ज़रूरत पड़ती है वहाँ पे इमरजेंसीज पे उसको जाना होता है। पर एक दिन कुछ ऐसा होता है कि एक पेशेंट की जान बचाने की वजह से उसको एक खतरे से वो पानी में गाड़ी में होती है और पानी में वो गाड़ी गिर जाती है। उसके बाद से उसको मतलब ऐसे आगे के फ्यूचर्स के ऐसे कुछ सीन्स दिखने लगते हैं, या फिर उसको ऐसे बोले तो एक तरीके से वो फ्यूचर में जो दिखता है उसको दिखने लगता है, बट वो हुआ नहीं होता है तब तक। और वो वापस प्रेजेंट में आ जाती है और उसे लगता है कि अभी तो हमने किया, हम वापस क्यों कर रहे हैं। वो एकदम ऐसे, यही जो मैंने बोला, ऐसा लगा कि 50 शेड्स ऑफ ग्रे की लाइन बोल दी। नहीं नहीं, पर उसकी हीरोइन ऐसा ऐसा थोड़ी बोलूँगा। तो हाँ, उसको ये चीज़ लगती है। दूसरी बाजू जो विलन है एजिकियल, जो जिसकी जो एक फॉरेस्ट डिपार्टमेंट में ही था पहले। तो इसमें ट्विस्ट ऐसा है कि कैसेंड्रा वेब की जो मम्मी थी वो उसके साथ थी, पर तभी वो प्रेग्नेंट थी नहीं, ये दोनों हस्बैंड वाइफ नहीं है। पर उसके उसने उसका मतलब ऐसे कुछ क्या बोलते हैं, ब्लेसिंग इन डिसगाइज बोल सकते हो तुम। एजिकील ने उसकी मम्मी को मार दिया, कैसेंड्रा वेब की। और वो ऐसे आदिवासियों के पास जाके, मतलब वो मरने ही वाली थी कि उधर के जो आदिवासी होते हैं वो उसको बचा लेते हैं। और वो उसको मतलब ऐसे वो उसकी बेटी का जन्म होता है तब बोलते हैं कि एक दिन जब अमेजोन में वापस आएगी तो हम उसको सारे जवाब देंगे जो वो जानना चाहती है। तो उसकी मम्मी वहाँ पे मर जाती है और एजिकिल के पास वैसे मोस्ट पावरफुल स्पाइडर कुछ है, उसकी शक्तियाँ आ जाती हैं। और उसको भी ऐसे फ्यूचर नहीं पर ऐसे सपने दिखते हैं कि वो जब आगे जाके जाएगा तो उसको 3-4 लड़कियां उसको स्पाइडरमैन के वेश में है, स्पाइडर वुमन, सॉरी स्पाइडर वुमन के बेस में है, वो उसको मार देंगी। और उसको मारने के लिए वो सबको ढूंढता है, जो जो लड़कियां हैं उनको, और उनको मारने की ट्राई करता है। बट सबको पता है कि जीत तो अच्छे की होती है, वैसा इधर ही है। तो ये है स्टोरी। और इसमें मैडम वेब जो कैसेंड्रा वेब है उसका लास्ट में एक सीन है जो कैरी फॉरवर्ड कर सकता है स्पाइडरमैन फ्रेंचाइज को, जो कि इसकी 5th फिल्म होगी, वो सैम राइमी वाली होगी, टॉम हॉलैंड वाली होगी, या फिर टोबी मैगवायर वाली होगी, मुझे नहीं पता। लेकिन सीक्रेट वॉर्स के पहले तो आ ही जाएगी शायद, ऐसा मेरा मानना है। अभी बात करें फिल्म की तो तुम स्टोरी समझ गए होगे, और जो अगर समझ नहीं गए हो तो तुम देख के आ सकते हो और फिर ये रिव्यू देखो। बट आज नो स्पॉइलर करने का कोई फायदा ही नहीं है कि मैं इसमें क्या नो स्पॉइलर करूं, क्योंकि इतनी बिलो एवरेज पिक्चर है ना कि बोरिंग, बहुत जगह पे बोरिंग है। अभी मैं क्या बोलूं, इरिटेट नहीं करती है आपको पिक्चर, पर आपको ट्राई करती है कि भाई देख, मैं सोनी का पिक्चर हूँ, स्पाइडरमैन के राइट्स मेरे पास है, तो मैं कुछ भी दिखाऊं तेरे को देखना पड़ेगा। अबे ऐसा नहीं होता है यार, स्पाइडरमैन के नाम पे तो कुछ तो शर्म कर लो। और ये शी हल्क जैसा ही है, मतलब वो शी हल्क में कैसा कि विमेन ऐसी देखो, ये मेरी कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं है,
बट ऐसा वो फेमिनिस्ट जो तरीका होता है ना, वैसा ही कहीं कहीं पे दिखाने की जरूरत पड़ी है उनको, और उसके ऊपर ही पूरी पिक्चर जाती है, पूरी फेमिनिस्ट जैसी वाइब देती है आपको, जिसकी जरूरत नहीं थी। हाँ यार, मैं डिसअपॉइंट तो हुआ हूँ। देखो आज सबसे ज्यादा ऐसे ऐसे क्या होता है, रोटन टोमेटो से मैं अग्री नहीं करता, पर इस बात में अग्री कर सकता हूँ कि इतने लूप होल्स तो नहीं है। लेकिन ट्रेलर में आपको कैसे एक्शन सीन्स दिखाए गए थे, वो सारे स्पाइडर विमेन है, सारे सिडनी स्वीनी और कैथरीन और कॉनल, वो सब बन गए हैं सब। लेकिन वो ट्रेलर में जितने एक्शन सीन थे ना, उतने ही इसमें एक्शन सीन है। मतलब मजाक है क्या भाई? तुमने फर्स्ट हाफ में भी एक्शन सीन नहीं डाले, और सीधा एक्शन सीन डाला तो कब, ऐसे बीच बीच में एक दो डाले, और सीधा क्लाइमेक्स में एक एक्शन सीन है और उसके बाद पिक्चर खत्म। सबसे बड़े सरप्राइज की बात है कि इसके जो डायरेक्टर है, उन्होंने ऐसा बोला कि हमने जानबूझ के इसमें पोस्ट क्रेडिट सीन नहीं डाला है। अभी इसके बाद देखो, सोनी की तरफ से अगर कोई मार्वल फिल्म आ रही है तो वेनम आ रही है, वेनम 3 आ रही है शायद नवंबर में। तो मैं सोनी से दरखास्त करता हूँ भाई, अपने राइट्स ले ले, तू बेच दे किसी को, मार्वल को ही वापस दे दे। बट ये स्पाइडरमैन के नाम पे ना काटना बंद कर दे, तू स्पाइडर काटता है वैसे नहीं। ये जो तू हमारा ले रहा है, मतलब क्लिकबेट के नाम पे कुछ भी दिखा रहा है भाई, प्लीज मत कर ये सब। मजाक नहीं है ये। स्पाइडरमैन स्पाइडरमैन वो टॉम हॉलैंड ने जो नो वे होम में जो तुमने वो जो बनाया था ना, वो सब बढ़िया था। लेकिन इधर सबसे बड़ा लूप होल, जिन्होंने मॉर्बियस देखी है उनको पता है कि उनके जो राइटर्स है वो वही राइटर्स है इधर। मैंने मॉर्बियस नहीं देखी है, बट मैंने उनकी बहुत तारीफ सुनी थी इन अ नेगेटिव वे। जैसे कि मैंने बोला, विथ ग्रेट पॉजिटिव कम्स विथ वेरी ग्रेट नेगेटिव्स। मैं सॉरी भूल गया मैंने क्या बोला था, पर तुम समझ गए। लेकिन ये नहीं चलेगा यार, ये मतलब तुम एक्शन, मैं तो समझ के गया था कि एक्शन फिल्म होगी, बट ये तो सस्पेंस थ्रिलर बना के तुम कुछ भी बोल रहे हो। और ये विलन क्या कर रहा है भाई? विलन अर्जुन कपूर को बनाया है तुमने, कि इतना कंफ्यूज मैंने विलन कभी देखा ही नहीं है। कि उसको, अगर उसके पास इतनी शक्तियां हैं तो वो दूसरे से हेल्प क्यों मांग रहा है कि ये सबको ढूंढ के दिखा? तेरे को नहीं पता? तेरे और विलन और सुपर हीरोज में तो वो ऐसे सिस्टम होता है ना कि उनको पता होता है कि ये कहीं कहीं पे छुप सकता है, वो मन में जान सकता है। ये कैसा विलन है भाई? ये नेविगेट करके मारता है। तो गूगल मैप्स के स्टार स्पॉन्सर्ड किया है तेरे को? क्यों, पर क्यों ऐसा क्यों किया? नहीं भाई, अभी मैं ज़्यादा डिसअपॉइंटिंग तो है। लेकिन अभी पॉजिटिव नेगेटिव्स के पहले परफॉर्मेंसेस की भी बात करेंगे। लेकिन इसमें पीटर पार्कर के बहुत सारे रेफरेंसेस हैं। बेन पार्कर तो है ही इसमें, और उनकी वाइफ है। और उनके जो मतलब उनके जो साइड के जो पार्कर के मम्मी बोल सकते हो आप, वो भी दिखाए गए हैं इनमें। और पीटर पार्कर का जन्म भी दिखाया गया है, बस उतना ही। वो ऐसे वो होता है ना कि ऐसे गरम किया, और उसका नाम भी बताने वाले थे, वो भी नहीं बताया और छोड़ दिया बस। क्या, क्यों? पर पीटर पार्कर के रेफरेंसेस है, और फिर उनकी मम्मी कैसे मरती है वो नहीं दिखाया है, क्योंकि अभी स्पाइडरमैन में कुछ तो ऐसे थोड़ी होनी चाहिए ना, कि नहीं कुछ तो दिखाया हम उसमें। तो पीटर पार्कर के रेफरेंसेस ही है खाली, स्पाइडरमैन के भी रेफरेंसेस है। बीच में एक इंडिया रेफरेंस भी है, मुंबई का नाम आता है एक जगह पे। तो शायद स्पाइडरमैन में वो कैरी फॉरवर्ड करके आए। अभी सबसे मेन टॉपिक जो मैं बोलना चाहता था वो मैं बोलता हूँ। देखो, अभी हमको ये पता है ये पिक्चर फ्लॉप है ऑलरेडी। सबको पता है, अभी जिन्होंने जिन्होंने देखी, अभी कुछ लोगों को पसंद आएगी, अभी वो शी हल्क वाले फैंस होंगे, अभी मैं ज़्यादा तो क्या ही बोलूँ। लेकिन ये फिल्म कितनी भी खराब हो, बट मेरे को ऐसा पर्सनली लगता है कि ये स्पाइडरमैन यूनिवर्स का एक इम्पोर्टेंट पार्ट हो सकती है आगे जाके। लेकिन प्लीज इसका सीक्वल नहीं चाहिए मुझे, और किसी को भी। तुमने वो जो लास्ट में वो जो ऐसा हिंट दिया है ना, वो हमें नहीं चाहिए। क्योंकि तुम दूसरे पार्ट में भी वही एक्शन सीन्स ट्रेलर में डाल दोगे और उतने ही एक्शन सीन्स निकलेंगे। लेकिन तुम अगर इसको स्पाइडरमैन यूनिवर्स में आगे जाके इम्पोर्टेंट हिस्सा बन सकता है, जिस तरह का इसका एंडिंग है, वो शायद वेनम में कैरी फॉरवर्ड हो। और मैंने जो कॉमिक्स में वो जो मैडम वेब को देखा है, मतलब उसका वो वैसा ही सूट बनाया है, तो उसके लिए भी फुल मार्क्स एक चीज़ के लिए तो दे ही सकते हैं। और अगर मैं दूसरी बात करूँ तो ये शायद वेनम में कैरी फॉरवर्ड होगा, लेकिन वेनम में मेरे को लगता है कि मेन स्टोरी लाइन वो जो वेनम 2 लेट देयर बी कार्नेज और स्पाइडरमैन नो वे होम के जो पोस्ट क्रेडिट सीन का जो था, जिसमें वेनम आता है और स्पाइडरमैन को देखता है, वही कैरी फॉरवर्ड करना चाहिए दूसरे तरीके से। बट
ये मैडम वेब का जो एक पोस्ट क्रेडिट सीन या मिड क्रेडिट सीन होगा इसमें, तो वो होगा तो अच्छी बात होगी, लेकिन वो उसका सीक्वल मेरे को नहीं चाहिए। वो स्पाइडरमैन यूनिवर्स में आगे क्या करेगी वो मेरे को देखना है। टॉम भाई ऑलरेडी बहुत खराब दिनों से गुजर रहे हैं। भाभी अभी अलग अलग पिक्चरें कर रही है, उनका ड्यून वाला प्रीमियर वाला लुक देख लो, तो उसकी वजह से भी वो थोड़े डिप्रेशन में होंगे। वो सब आप भी थी, मेरे को जाननी नहीं है। बट अभी परफॉर्मेंसेस की बात करते हैं। डकोटा जॉनसन सबको पता है, 50 शेड्स ऑफ ग्रे तीनों फिल्में की हैं, तो उनसे पूरा अलग काम है। हाँ मतलब ए रेटेड फिल्म नहीं है तो अलग ही होगा ना। तो उनका काम मतलब ऐसा है कि उनके सीन मेरे को बेन पार्कर के साथ जो थे वो बहुत पसंद आए, मतलब अच्छे थे। और एक जगह पे आंट बे का भी रेफरेंस है, तो आप देखिएगा। अगर आप देखने जाए तो, मैं तो नहीं ऐसा वापस देखना चाहता हूँ, लेकिन उनका काम अच्छा है। बट मेरे लिए सबसे बेस्ट काम सिडनी स्वीनी का था। मेरी सेकंड फेवरेट है आफ्टर स्कारलेट जोहानसन। मुझे उनका काम इसलिए ज़्यादा पसंद है, उन्होंने तीनों जो लड़कियां हैं डकोटा जॉनसन के अलावा, उस तीनों ने मतलब वो क्या बोलते हैं कि वो टीनेज गर्ल्स का काम किया है। और सिडनी स्विनी का काम सबसे ज़्यादा है, मतलब वो क्यूट भी लग रही है और ऐसे वो भोला चेहरा बनाती है, तो लगता है कि नहीं मैंने तो कुछ किया ही नहीं। और उनके वो टीनेजर वाला लुक बहुत अच्छा है। उनका वो स्पाइडर वाला सूट भी अच्छा था, बट क्या फ़ायदा है जबकि ट्रेलर जितने ही तो तुमने एक्शन सीन डाले हैं। बाकी जो दो लोग हैं उनका क्या नाम था, हाँ देखता हूँ, इसाबेला मर्सेड और सेलेस्टे ओकॉनर, उनका काम भी मतलब अच्छा है, बट उतना नहीं है जितना मेरे को सिडनी स्विनी का पर्सनली काम अच्छा लगा। और बेन पार्कर का जिन्होंने काम किया है शायद एडम स्कॉट है, हाँ एडम स्कॉट है। और ताहर रहीम का मैं कुछ नहीं बोलना चाहता, मैंने ऑलरेडी बोल दिया कि उन्होंने बहुत गंदा हगा है फिल्म में। ऐसा विलन नहीं होता जैसा हमने मार्वल में देखा है ना, ये वैसा विलन नहीं है, ये सोनी का ही विलन है, ये मार्वल वाला विलन है ही नहीं। बट बेन पार्कर का जो काम है वो मुझे बहुत अच्छा लगा। सिडनी स्विनी और बेन पार्कर का काम अच्छा है। डकोटा जॉनसन जिस तरह से कैरी फॉरवर्ड करती है सबको, तो वो सीन्स भी अच्छे हैं। लेकिन लास्ट में वही बात है, तुम एक्शन मूवी बोल के बेच रहे हो पर अंदर से क्लिक बेट करके कुछ और ही निकल रहा है। कि कुछ लोग बोलेंगे भाई तेरे को फिल्म समझ नहीं आई। भाई मेरे को समझ नहीं आई तो ये बाकी सब जो है, मैं जिनको जानता हूँ, पीजे एक्सप्लेन, बादल, बीएनएफ टीवी, उनको भी तो अच्छी नहीं लगी है, तो उनका मैं क्या बोलूँ। तो ये पॉइंटलेस चीज़ है, इस पे ज़्यादा बात करने की कोई ज़रूरत भी नहीं है। ये फिल्म ऐसी है कि ना देखो ने, मार्वल का ये, मार्वल की एसोसिएशन वाली फिल्म है ना, इसलिए इसने हक दिया है। बाकी अगर तुमने केविन फाइगी का प्रोडक्शन भी नहीं है, अभी वो अलग बात है कि वो बड़े फिल्मों पे ही प्रोड्यूस करते हैं, लेकिन मार्वल का तो है ना। लेकिन ये राइटर्स भी है, डायरेक्शन भी, वो फेमिनिस्ट वाला एंगल कहीं कहीं पे आपको लगता है कि झलकता है। बाकी कुछ बात करने लायक है नहीं, बिलो एवरेज पिक्चर है, देखनी है तो देखो, मत देखनी मत देखो, ये मेरा ओपिनियन है, मेरे को पसंद नहीं आई है फिल्म। बाकी तुम्हारे ऊपर है, क्योंकि ये गंदा मजाक है कि ये भी मैं नहीं बोलना चाहता अभी। तुम्हारे लाइक कर दो ये वीडियो पहले तो, और शेयर कर दो ये रिव्यू, सब्सक्राइब कर दो। इतना पिस्ड ऑफ मैं लास्ट कौन सी फिल्म में हुआ था मेरे को याद नहीं है, लेकिन ये चीज़ ही गंदी है। अभी मैं क्या बोलूँ यार, सब्सक्राइब कर देना इस चैनल को, और अगर तुम नए हो तो, अभी आज देख रहे हो तो सब्सक्राइब भी कर दो और लाइक कर दो, वीडियो को शेयर कर देना सबके साथ। बाकी तो क्या ही बोले, अब इतना गंदा मजाक कर दिया इन्होंने, तो अभी तो चलता हूँ। लाइफ वैसे भी मजाक उड़ा ही रही है, इसने भी उड़ा ही दिया। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।